हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्यूब। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। हमारे अराउंड बहुत सारे मैटर हैं, अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के और अलग अलग टेक्सचर के। कोई मैटर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है तो कोई बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ऐसे कई तरह के मैटर हमारे अराउंड है जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है। ये मैटर के प्रॉपर्टीज़ दो टाइप के होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करती है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट। जैसे कि हम लोग इससे पिछले वीडियो में पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, मैटर के पार्टिकल्स मूव करते हैं और मैटर के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो ये स्पेस किसी मैटर में बहुत ज़्यादा होता है तो किसी मैटर के पार्टिकल्स में बहुत कम होता है। कोई मैटर के पार्टिकल्स बहुत स्लो मूव करते हैं तो कोई मैटर के पार्टिकल्स बहुत फास्ट मूव करते हैं। किसी मैटर के पार्टिकल्स में ये अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो किसी के पार्टिकल्स में बहुत कम होता है। ये जितने भी मैटर है उनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसे नहीं होती है। तो इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम लोगों ने मैटर को 3 स्टेट्स में डिवाइड किया, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट। तो अगर हम लोग सॉलिड की बात करें तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। सॉलिड के पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं, बस वो अपने जगह पे वाइब्रेट करते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम लोग सॉलिड के प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। तो सबसे पहले सॉलिड का फिक्स्ड शेप होता है। जैसे कि ये मार्कर, इसका फिक्स्ड शेप है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे इसको दबाएंगे तो इसका शेप चेंज नहीं होगा, इसको अगर हम लोग खींचेंगे तो भी इसका शेप चेंज नहीं होगा। जैसे कि ये मोबाइल को अगर हम लोग दबाए तो शेप चेंज नहीं होगा, इसको खींचेंगे तो भी इसका शेप चेंज नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे सॉलिड है, जैसे कि बॉटल है, बॉटल को अगर हम लोग दबाएंगे तो भी इसका शेप चेंज नहीं होगा। तो सॉलिड का फिक्स्ड शेप होता है और सॉलिड का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। जैसे कि ये मार्कर इतना जगह यहाँ ले रहा है तो कहीं भी इसको रख दे, टेबल पे रखे तो भी इतना ही जगह लेगा, चेयर पे रख दे तो भी इतना ही जगह लेगा। तो जितने भी सॉलिड है उसका फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। तो हम लोग अब ये देखते हैं कि सॉलिड का फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है। तो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, वो एक दूसरे को जकड़ के रखे हुए रहते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं, वो अपने पोजीशन पे फिक्स्ड होते हैं, इसलिए सॉलिड का शेप चेंज नहीं होता है, फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अब हम लोग इसका तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, सॉलिड्स हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी ना के बराबर होता है। जैसे कि कोई भी सॉलिड हो, हम लोग उसे कंप्रेस करना चाहे, उसको दबाना चाहे तो वो नहीं दबेगा। जैसे कि ये मार्कर, इसको हम लोग कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे तो ये नहीं दबेगा। जैसे कि पत्थर का एक छोटा सा टुकड़ा, उसको कंप्रेस करे तो वो नहीं दबेगा, कंप्रेस नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड्स के पार्टिकल्स के बीच में ऐसे ही बहुत कम स्पेस होती है। इसलिए हम लोग सॉलिड को ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने सॉलिड के प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या पढ़ा, सॉलिड है फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। अब हम लोग बात करते हैं सॉलिड के डिफ्यूज़न का। डिफ्यूज़न हम लोग इससे पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि कोई भी दो मैटर के पार्टिकल्स जब अपने आप मिक्स हो जाए तो वो डिफ्यूज़न कहलाएगी। जैसे कि हम लोग वाटर में इंक का डिफ्यूज़न देखे थे,
वाटर में इंक को जब डालते हैं तो अपने आप मिक्स हो जाता है, तो वो डिफ्यूज़न देखे थे। और फिर अगरबत्ती के पार्टिकल्स और एयर के पार्टिकल्स अपने आप मिक्स हो जाए तो वो डिफ्यूज़न है। तो अब हम लोग देखते हैं कि सॉलिड सॉलिड का डिफ्यूज़न होता है, बिल्कुल होता है। जैसे कि हम कभी बोर्ड पे लिख देते हैं कुछ और 10 दिन तक उसको मिटाना भूल जाते हैं। 10वें दिन जब अब हम लोग आते हैं मिटाने के लिए तो वो मिटते नहीं रहता है जल्दी, तो वो चॉक के पार्टिकल्स और बोर्ड के पार्टिकल्स डिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो चॉक सॉलिड है और बोर्ड भी सॉलिड है, तो वो सॉलिड सॉलिड का डिफ्यूज़न हुआ। सॉलिड का डिफ्यूज़न बहुत स्लो होता है और बहुत कम होता है। सो रेट ऑफ डिफ्यूज़न इन सॉलिड इज़ वेरी लेस। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लिक्विड स्टेट। तो जब हम लोग लिक्विड की बात करें तो लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लिक्विड के पार्टिकल्स मूव करते हैं और लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है। तो इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम लोग लिक्विड के प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि लिक्विड का फिक्स्ड शेप नहीं होता है। उसको हम लोग जिस कंटेनर में रखेंगे वो उसी शेप का हो जाएगा। जैसे कि हम लोग पानी को अगर ग्लास में रखें तो ग्लास के शेप का हो जाएगा, बॉटल में रख दे तो बॉटल के शेप का हो जाएगा, बाल्टी में रखे तो बाल्टी का शेप का हो जाएगा। जैसे कि ऑयल को हम लोग डब्बे में रखते हैं तो डब्बे का शेप का हो जाता है, उसको टीन में रखते हैं तो टीन का शेप का हो जाता है। तो लिक्विड का फिक्स्ड शेप नहीं होता है, लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। जैसे कि हम लोग ग्लास में पानी लिए तो उसी पानी को अगर हम लोग बॉटल में रख दे तो बॉटल में भी उतना ही पानी रहेगा, ना ज़्यादा होगा और ना ही कम होगा। अगर उसी पानी को अगर हम लोग बाल्टी में रख दे तो बाल्टी में भी उतना ही रहेगा, ना उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा और ना ही कम होगा। तो लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है लेकिन इसका शेप फिक्स्ड नहीं होता है। तो इसका रीज़न क्या है? लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। लिक्विड के पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं, वो अपने पोजीशन पे फिक्स्ड नहीं होते हैं, इसलिए लिक्विड का शेप चेंज हो जाता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना भी कम नहीं होता है कि लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे से अलग हो जाए, इसलिए लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। तो लिक्विड फ्लो भी करती है, वो सॉलिड के जैसे एक ही जगह पे फिक्स्ड नहीं होती है। अगर लिक्विड को हम लोग ऐसे रख दे तो वो फ्लो कर जाएगी, बह जाएगी। तो हम लोग अब बात करते हैं लिक्विड में कंप्रेसिबिलिटी की। लिक्विड में भी कंप्रेसिबिलिटी ना के बराबर होती है। भले ही सॉलिड के कंपैरिजन में इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होती है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं होती है कि हम लोग लिक्विड को कंप्रेस कर पाए। तो लिक्विड में भी कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है। तो अब हम लोग बात करते हैं लिक्विड का डिफ्यूज़न का। तो लिक्विड तो डिफ्यूज़ होता ही है। लिक्विड में सॉलिड भी डिफ्यूज़ होते हैं और गैस भी डिफ्यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लिक्विड में लिक्विड का डिफ्यूज़न का। जैसे कि हम लोग इससे पहले वीडियो में देखे थे कि वाटर में जब हम लोग इंक को डालते हैं तो अपने आप मिक्स हो जाते हैं, मतलब डिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो वाटर भी लिक्विड है और इंक भी लिक्विड है। तो ये है लिक्विड में लिक्विड का डिफ्यूज़न। अब हम लोग देखते हैं लिक्विड में सॉलिड का डिफ्यूज़न। लिक्विड में सॉलिड का डिफ्यूज़न कैसे होता है? जैसे कि हम लोग पहले वीडियो में देखे थे कि पानी में जब हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा सा टुकड़ा डालते हैं तो कुछ ही टाइम के बाद वो पूरे पानी में स्प्रेड हो जाता है, मतलब डिज़ोल्व हो जाता है और डिफ्यूज़ हो जाता है। तो वाटर लिक्विड है और पोटेशियम परमैंगनेट सॉलिड है। तो ये है एग्जाम्पल लिक्विड में सॉलिड का डिफ्यूज़न का।
अब हम लोग देखते हैं लिक्विड में गैस का डिफ्यूज़न। तो हमारे अराउंड एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस होते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होते हैं और ऑक्सीजन भी होते हैं। तो प्लांट्स को ज़िंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है और एनिमल्स को ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब हम लोग बात करते हैं पानी के अंदर रहने वाले प्लांट्स की और एनिमल्स की। वो लोग कैसे जीवित रहते होंगे। तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर में डिफ्यूज़ हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो वही डिज़ोल्व ऑक्सीजन एनिमल्स यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए, और वही डिज़ोल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज़ करते हैं ज़िंदा रहने के लिए। तो ये एग्जाम्पल था लिक्विड में गैस का डिफ्यूज़न का। हम लोग जैसे देखे थे सॉलिड में डिफ्यूज़न बहुत स्लो होता है, लेकिन लिक्विड में डिफ्यूज़न फास्ट होता है। इसका रीज़न क्या है? लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होती है सॉलिड के कंपैरिजन में, और लिक्विड के पार्टिकल्स मूव करते हैं, इसलिए लिक्विड में डिफ्यूज़न फास्ट होता है सॉलिड के कंपैरिजन में। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं गैसेस स्टेट। गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। गैस के पार्टिकल्स बहुत फास्ट मूव करते हैं, यहाँ वहाँ रैंडमली मूव करते हैं। गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में। तो इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम लोग गैस के प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। गैस का पहला प्रॉपर्टी ये है कि गैस का ना तो फिक्स्ड शेप होता है और ना ही उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। गैस का हम लोग शेप भी चेंज कर सकते हैं और उसका वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग किसी गुब्बारे वाले दुकान पे गए, वहाँ से एक गुब्बारा खरीदे, फिर उसे घर ले आए, घर में लाके हम लोग उस गुब्बारा को फोड़ दिए। तो पहले जितना गैस एक छोटे से गुब्बारे में भरा हुआ था, अब वो पूरे कमरे में फैल गया। तो पहले गैस गुब्बारे के इतना वॉल्यूम ले रहा था, अब वो पूरे कमरे का वॉल्यूम ले लिया। इसका मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। तो गैस का फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है, उसका फिक्स्ड शेप भी नहीं होता है। जैसे पहले गुब्बारा के शेप का था गैस, अब वो पूरे कमरे का शेप हो गया। तो गैस का फिक्स्ड शेप भी नहीं होता है और इसका फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता है। गैस को हम लोग जिस कंटेनर में रखेंगे वो उसी का शेप भी ले लेता है और उसी का वॉल्यूम भी ले लेता है। तो इसका रीज़न क्या है? गैस के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत कम होता है, ना के बराबर होती है, और उसके पार्टिकल्स बहुत फास्ट मूव करते हैं, उसका फिक्स्ड पोजीशन नहीं होता है, इसलिए गैस का फिक्स्ड शेप नहीं होता है। उसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन इतना कम होता है कि वो एक दूसरे को छोड़ के जा सकते हैं, इसलिए गैस का वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। तो गैस का ना तो फिक्स्ड शेप होता है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। अब हम लोग बात करते हैं गैस के अगले प्रॉपर्टी के बारे में। गैस का कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई होता है। एक छोटे से कंटेनर में हम लोग बहुत सारा गैस कंप्रेस करके भर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग के घर में खाना बनाने के लिए गैस यूज़ होता है, एलपीजी गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो वो एक छोटे से सिलेंडर में बहुत सारा गैस कंप्रेस करके भरे हुए होते हैं। वैसे ही गाड़ी चलाने में यूज़ होती है सीएनजी गैस। तो सीएनजी का मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो एक छोटे से कंटेनर में बहुत सारा गैस ठूस के भरे हुए होते हैं। तो गैस की कंप्रेसिबिलिटी बहुत हाई होती है, हम लोग गैस को बहुत कंप्रेस कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग गैस को
बहुत कंप्रेस कर सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं गैस में डिफ्यूज़न का। गैस में डिफ्यूज़न बहुत ही फास्ट होता है क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होती है और इसके पार्टिकल्स बहुत फास्ट मूव करते हैं, इसलिए गैस में डिफ्यूज़न बहुत ही फास्ट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम लोग इससे पहले वीडियो में पढ़े थे अगरबत्ती का एग्ज़ाम्पल। एक कोने में जब हम लोग अगरबत्ती को जलाते हैं और हम लोग अगरबत्ती से दूर रहते हैं, फिर भी अगरबत्ती की खुशबू हमारे नाक तक पहुंच जाती है, तो उसमें क्या होता है? तो अगरबत्ती में से जो खुशबूदार गैस निकलती है उसके पार्टिकल्स और एयर के पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं और वो मूव करते करते हमारे नाक तक पहुंचते हैं, जिससे हम लोगों को अगरबत्ती की खुशबू दूर होने के बावजूद भी आती है। तो अगरबत्ती में से जो खुशबू निकलती है वो भी गैस होते हैं और एयर भी गैस है। तो ये गैस और गैस का डिफ्यूज़न हुआ। वैसे ही किचन में जब कभी अच्छा खाना बनता हो तो उसकी खुशबू हम लोगों को दूर से ही आने लगती है। तो उसमें क्या होता है? तो खाना में से जो अच्छी खुशबूदार गैस निकलती है वो एयर के पार्टिकल्स के साथ और वो खुशबूदार गैस के पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं और मूव करते करते हमारे नाक तक पहुंचते हैं, जिससे हम लोगों को खाना की खुशबू दूर होने के बावजूद भी आती है। तो खाने में से जो खुशबूदार गैस निकलती है वो भी गैस है और एयर भी गैस है। तो ये गैस और गैस का डिफ्यूज़न हुआ। अच्छा, हम लोग एक और टॉपिक पढ़ते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। गैस कंटेनर पे प्रेशर डालता है। कैसे? जैसे कंटेनर में गैस भरा हुआ है तो उसके पार्टिकल्स बहुत फास्ट मूव करते हैं, हर डायरेक्शन में वो मूव करते रहते हैं। मूव करते करते वो कंटेनर के वॉल से जाके टकरा जाते हैं, तो उससे जो प्रेशर जनरेट होती है उसे ही हम लोग प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस बोलते हैं। ओके। अच्छा, तो हम लोग आज क्या क्या पढ़े? सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होती है, ना के बराबर। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में सॉलिड के कंपैरिजन में स्पेस ज़्यादा होती है और गैस के पार्टिकल्स में स्पेस बहुत ज़्यादा होती है। तो उसके बाद सॉलिड के पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं, बस वो अपने जगह पे वाइब्रेट करते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स मूव करते हैं और गैस के पार्टिकल्स बहुत फास्ट मूव करते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में सॉलिड के कंपैरिजन में कम होता है और गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। सॉलिड का फिक्स्ड शेप होता है और उसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। लिक्विड का शेप फिक्स्ड नहीं होता है लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। गैस का ना तो शेप फिक्स्ड होता है और ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होती है। कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड में नेग्लिजिबल होती है और लिक्विड में भी नेग्लिजिबल होती है। गैस में कंप्रेसिबिलिटी सबसे हाई होती है। डिफ्यूज़न सॉलिड में बहुत स्लो होता है। लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में डिफ्यूज़न फास्ट होती है और गैस में डिफ्यूज़न सबसे फास्ट होती है। अच्छा, तो अब हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ चुके हैं, तो मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोग को उसका आंसर देना है। रबर बैंड के बारे में। रबर बैंड को जब हम लोग स्ट्रेच करते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। ये प्रॉपर्टी किसकी है? लिक्विड की हो और गैस की। तो क्या रबर बैंड लिक्विड और गैस है? नहीं। रबर बैंड को जब हम लोग उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तब उसका शेप चेंज होता है। अगर हम लोग उसे छोड़ दें तो वो फिर से अपने शेप में आ जाती है, इसलिए हम लोग रबर बैंड को सॉलिड मानते हैं। फिर एक और क्वेश्चन,
शुगर और सॉल्ट का। शुगर और सॉल्ट को हम लोग जिस कंटेनर में रखते हैं वो उसी कंटेनर का शेप ले लेता है। ये प्रॉपर्टी तो लिक्विड की है। तो क्या शुगर और सॉल्ट लिक्विड है? नहीं। शुगर का जब हम लोग एक छोटा सा दाना लेंगे तो उसका फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। तो शुगर तो उसे छोटे छोटे दाने से मिलके इतने सारे होते हैं, तो इसीलिए हम लोग शुगर और सॉल्ट को भी सॉलिड ही बोलेंगे। एक और एग्जाम्पल है हम लोगों का स्पॉन्ज। स्पॉन्ज को जब हम लोग कंप्रेस करते हैं तो वो दब जाता है। तो सॉलिड की तो कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है, ये प्रॉपर्टी तो गैस की है। तो क्या स्पॉन्ज गैस होगी? नहीं होगी। तो स्पॉन्ज के अंदर बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसमें एयर भरे हुए होते हैं। स्पॉन्ज को जब हम लोग कंप्रेस करते हैं तो वो एयर बाहर निकलती है, इसलिए स्पॉन्ज कंप्रेस हो जाता है, दब जाता है। एक्चुअली में स्पॉन्ज सॉलिड ही है। दैट्स ऑल। थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय।